हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग रोग निदान का सिलेबस कवर करेंगे। तो रोग निदान का 2 पेपर होता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों 100 नंबर के होते हैं। तो इस वीडियो में अपन फर्स्ट पेपर कवर करेंगे और सेकंड पेपर जो है उसको हम लोग सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। हमें और कौन कौन से टॉपिक एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो हम सारी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए आप लोग। दोष दुस्यादि विज्ञानम, इस वाले चैप्टर में आपका रोग निदान परिचय में परिभाषा और महत्व दोनों इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ चुका है यहाँ से क्वेश्चन। इसके बाद दोष वृद्धि क्षय प्रकोप के सामान्य निदान व लक्षण, ये सारे पॉइंट आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। दोष की वृद्धि क्या होती है, क्षय क्या होता है, उसका प्रकोप कैसे होता है, ये सब आपने पढ़ा है अच्छे से। इसके बाद आप पंचविधि दोष भेद की विकृति अवस्था, इसमें भी आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, वात के भेद, पित्त के भेद और कफ के भेद। तो ये सारे पॉइंट आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपका एज अ रिवीजन समझ के चलिए कि सारे पॉइंट आपका रिवीजन यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद आपका दोष धातु का आश्रय आश्रयी भाव, ये भी आपने पढ़ चुका है। धातु क्षय वृद्धि लक्षण व प्रसोदस विकार, इसमें आपका रस धातु प्राकृत कर्म, इसमें भी आपको टोटल जितने 7 धातुएं होते हैं आपको पता है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो सारे जितने धातुएं हैं अपनी, उन सभी की धातुओं का यहाँ पर क्षय वृद्धि और उसके प्रकोप, इन तीनों पॉइंट को यहाँ तक कवर किया गया है। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मल क्षय वृद्धि लक्षण व प्रसोदस विकार। यहाँ भी आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में कि मल पुरीस और मूत्र, ये श्वेत जितने भी हैं, इनका क्षय वृद्धि और लक्षण, इतने पॉइंट यहाँ भी सेम टू सेम वही कवर किया गया है। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। यहाँ तक तो आपने पूरा फर्स्ट ईयर तक जितना पढ़ा है, सारे पॉइंट यहाँ तक आपके सारे पॉइंट वही हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इंद्रिय प्रदोषज विकार। यहाँ पर आपका अग्निदृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। इसके बाद आम, ठीक है, आम का स्वरूप, परिभाषा, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसका कारण लक्षण, ये सब भी हमको देखना है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग साम निराम दोष दूसरे लक्षण। यहाँ पर हम लोग को देखना है सामवात निरामवात के लक्षण देखना है। इसके बाद इसका साम कफ निराम कफ के लक्षण, ये सारे पॉइंट अपन को करने हैं। ठीक है, बहुत इजी है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम कुछ नया पढ़ रहे हैं। सारे पॉइंट्स पहले के फर्स्ट ईयर वाले टॉपिक ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, बट हमें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, वो हमें अच्छे से देखना है, जिससे हम एग्ज़ाम में अच्छा कवर तरीके से स्कोर कर पाएँ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दोष पाक व धातु पाक। यहाँ पर आपको इसको देखना है, पॉइंट इसको अच्छे से देखना है। इसके बाद आवरण, आवरण पॉइंट आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा है, ये आपके लिए नया पॉइंट है, तो इसको आप अच्छे से देखना है। यहाँ से कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, आप अपनी यूनिवर्सिटी में देख लीजिएगा कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग के, कहीं कहीं 20 नंबर के आता है, कहीं 15 नंबर में आते हैं क्वेश्चन ये वाले। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो स्किप ना हो पाए। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, उपद्रव। उपद्रव बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रोग मार्गों में दोष की गति, शाखा से कोष्ठ की ओर दोषों का गति, कोष्ठ से शाखाओं की ओर गति, इसमें ये 3 पॉइंट अपन को कवर करना रहेगा। ठीक है, इसके बाद दोष गति को देख लेंगे, एक बार रीड कर लेंगे, है ना। इसके बाद स्रोतस, स्रोतस आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, पढ़ के आप लोग आ रहे हो, तो स्रोतस के भेद प्रकार, ये सब हम लोग को अच्छे से देखनी है। स्रोतों दृष्टि हेतु, ये सब पॉइंट आप हमको कवर करना है। ओवरऑल आप ये समझ के चलो कि यहाँ से भी 5 नंबर का क्वेश्चन एक आता ही आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, व्याधि विज्ञानम। व्याधि विज्ञानम में हम लोग देखेंगे व्याधि शब्द की निष्पत्ति व परिभाषा। इसके बाद रोगों का वर्गीकरण, ठीक है,
व्याधि घटक, व्याधि नामकरण सिद्धांत। इसके बाद बीज, बीज भाग व बीज भागावयव दृष्टि। ठीक है, तो ये अपन पॉइंट ये वाले कवर करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर आनुवंशिक विकार, ये तो आपने नीट की तैयारी के समय पढ़ा होगा। मेंडेलियन डिसऑर्डर, सोमैटिक सेल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, मल्टीफैक्टोरियल जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये सारे कवर आपने पहले पढ़ा है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल ये सारे पॉइंट अच्छे से कवर करना रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि कंजेनाइटल डिसऑर्डर क्या होता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर क्या होता है, ये सब पॉइंट आपको कवर करना लगेगा। यहाँ पर ICD, DSM, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं सामान्यज विकार और नानात्मज विकार। यहाँ पे हम लोग को ये देखना रहेगा कि सामान्यज विकार क्या होता है और नानात्मज विकार क्या होता है। इसके बाद निदानार्थक व्याधि क्या होती है, हेतु संकर, लिंग संकर, व्याधि संकर अवस्था, व्याधि अवस्था। ये पॉइंट से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन एक यहाँ से बहुत आया हुआ है। एवरी अल्टरनेटिव ईयर में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर रहता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, इसके बाद आप याद रखना है अपन को अष्टोन्नतीय व्याधियाँ, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं व्याधि क्षमत्व, जिसको हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद ओज, ये सब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुका है, तो ओज भी आपको यहाँ पर रिवीजन करना रहेगा। ठीक है, इम्यूनिटी आप 12th से 3rd चैप्टर में आते हैं। यहाँ पर आपके बेसिक पैथोलॉजी, यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका रहता है। तो ये सारे पॉइंट आपके जितने हैं, हेलिंग, इडीमा, शॉक, हेमरेज, थ्रोम्बोसिस, इसकी डेफिनेशन, सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको उसका प्रोसेस, जैसे सेल एडाप्टेशन क्या होता है, सेल इंजरी क्या होती है, ये सब कैसे कैसे होते हैं, इनको भी हमको कवर करना रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ट्यूमर क्या होती है, एड्स क्या है। ठीक है, ओबेसिटी क्या है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर क्या है, स्टार्वेशन क्या होता है। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ विटामिन्स क्या क्या है, इन्फेक्शन। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया वायरस। तो ओवरऑल यहाँ से आप एक लॉन्ग क्वेश्चन रख लीजिए, 20 नंबर का, 10 नंबर का, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में आता है। ठीक है, यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, निदान पंचक विज्ञानम। यहाँ पर आपका रोगी व रोगी परीक्षा इंपॉर्टेंट है बहुत, इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है आपका। उसके बाद निदान पंचक महत्व, निदान पंचक महत्व में आपको उसका क्या महत्व है। ठीक है, इसके बाद इसमें निदान का हेतु, निदान आपको अच्छे से कवर करना है। पूर्व रूप, रूप, उपसय और संप्राप्ति, इसकी परिभाषा, पर्याय, भेद। ठीक है, सबके निदान, पूर्व रूप, रूप, उपसय और संप्राप्ति का भेद, पर्याय और संप्राप्ति घटक, ये सारे पॉइंट अपन को हमको कवर करना है। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका षड क्रियाकाल। षड क्रियाकाल क्या होता है, डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, क्रियाकाल का महत्व। ठीक है, निदान पंचक और षड क्रियाकाल में संबंध क्या है, ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं उपद्रव क्या होता है, इसकी परिभाषा, महत्व देखना रहेगा अपन को। उदर्ग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद जो अरिष्ट होता है, अरिष्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि हमें इसको अच्छे से एग्ज़ाम में पढ़ के जाना है। ठीक है, यहाँ से आपका 5 नंबर में क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, इसके बाद साध्य असाध्यत्व क्या होती है, ये चीज़ हमको एक बार रीड करना है। यहाँ से क्वेश्चन अभी तक मिला नहीं है, बट आपको एग्ज़ाम के पहले एक बार रीड ज़रूर करना है। ठीक है, सिलेबस तो आपको पूरा पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में, बट अभी हम आपको जो जो पॉइंट बता रहे हैं उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं 5th चैप्टर में। 5th चैप्टर में आपका परीक्षा विज्ञानम आता है। परीक्षा विज्ञानम में रोगी परीक्षा विधियां हैं, त्रिविध परीक्षा है,
चतुर्विध परीक्षा है, षड्विध परीक्षा है, अष्टस्थान परीक्षा। अष्टस्थान में आपका क्या क्या आ जाएगा, नाड़ी परीक्षा, मूत्र, मल, जिह्वा, शब्द परीक्षा, स्पर्श परीक्षा, यक और आकृति परीक्षा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके अष्टस्थान परीक्षा में आता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है। ठीक है, परीक्षा विज्ञानम वाले चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आपको ज़रूर मिलेगा। या तो यहाँ से आपका आ जाएगा कि परीक्षा, अष्टविध परीक्षा बताइए, है ना, अष्टस्थान परीक्षा, त्रिविध परीक्षा बताइए, है, रोगी परीक्षा की विधियाँ क्या क्या होती हैं ये बताइए। या तो यहाँ से आएगा आपका क्वेश्चन, या तो आएगा 10विध परीक्षा भाव, या तो फिर 10विध आतुर परीक्षा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप कर सकते हो। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ECG क्या होता है, CT स्कैन क्या होता है, MRI क्या होता है, ये सब क्या होता है। ठीक है, मेटाबॉलिक एंडोक्राइनोलॉजी डिसऑर्डर, ये सारे पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सबको याद रखिएगा। 5 नंबर में यहाँ से ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा सिलेबस कवर होता है। ठीक है, तो आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये आप याद रखिए कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट टू थर्ड, ये सारे चैप्टर से 50 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और 4th से 5th चैप्टर तक 50 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आपने देख लिया कि फर्स्ट 3 चैप्टर में 50 नंबर गेन करना है हमें, और 2 चैप्टर यहाँ पढ़ कर के हमें 50 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको सजेस्ट ये करेंगे कि सिलेबस को कवर करने के टाइम, एग्ज़ाम के टाइम, रिवीजन करने के टाइम, अभी तो आप पूरा सिलेबस कवर करोगे एक बार अच्छे से डिटेल में, और एग्ज़ाम से पहले रिवीजन के टाइम अपन को सबसे पहले कवर करना रहेगा कौन सा, 4th चैप्टर और 5th चैप्टर। ठीक है, जिससे हम यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ के लेंगे और कवर करेंगे अच्छे से, और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, और ये पॉइंट आपका 3rd चैप्टर, 2nd चैप्टर और 1st चैप्टर, यहाँ से आता है आपका। तो फर्स्ट ईयर में सारे पॉइंट आ चुके हैं, केवल यहाँ पे आपको देखना रहेगा कौन कौन सा टॉपिक। आश्रय आश्रयी भाव भी आपने पढ़ लिया है, यहाँ पे साम निराम दोष वगैरह देखना रहेगा आपको अच्छे से। ठीक है, जैसे रोगी परीक्षा जैसे है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखनी रहेगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और रसशास्त्र की वीडियो और भाषा की कल्पना की हमने इम्पोर्टेंट जो औषधि योग ज्ञान प्रकरण के इम्पोर्टेंट 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, तो हमने उसको अच्छे से कवर किया है। वीडियोस को आप देखिए और कमेंट में बताइए अगर आपको कैसी लगी वीडियो। और आप कंटिन्यू पेपर यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेकंड वीडियो में हम लोग सेकंड पेपर का सिलेबस कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।